स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ प्लस टू के मैट्रिसेस कंटिन्यू चैप्टर की 8th वीडियो शेयर कर रहा हूं और इस 8th लेक्चर का लिंक 7th लेक्चर से है। तो जैसा हमने 7th लेक्चर में पढ़ा कि हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उस समय ए इनवर्स निकालने का फार्मूला भी आपने याद किया, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन आज भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालेंगे, लेकिन किसी और मेथड से। तो ऐसा कैसे करेंगे वो इस क्वेश्चन में देखते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस में ही मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, जिन कॉन्सेप्ट्स का हम नया सिखाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि शो दैट एक मैट्रिक्स है 2x2 का, ए नाम दिया गया उसको, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक तो हमने यही करना है कि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये हमें शो करके दिखाना है। और फिर क्वेश्चन का पार्ट सेकंड ये है कि फिर जब हम इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं मैट्रिक्स के द्वारा, फिर उसके बाद हमें ए इनवर्स निकालना है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो इस हेंस फाइंड वर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा हूं मैं, तभी मैंने इसको रेड अंडरलाइन किया कि अगर हमें हेंस फाइंड के साथ ए इनवर्स निकालने को मिला, तो जैसा हमने 7th लेक्चर में 7th वीडियो में सिखाया आपको ए इनवर्स निकालना, कि ए इनवर्स निकालने के लिए 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कांसेप्ट यूज करेंगे। लेकिन आज ए इनवर्स निकालने का हम वो मेथड यूज नहीं कर रहे। कैसे पता लगा कि आज हम उस रूट से नहीं करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में एक रिलेशन प्रूव करना है और उस रिलेशन के बाद हेंस फाइंड लिखा मिलेगा और हेंस फाइंड के बाद लिखा मिलेगा आपको हमेशा ए इनवर्स। तब आप इस मेथड से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। तो वो क्या मेथड है देखते हैं। इफ मैट्रिक्स ए, हमें ये गिवन है कि हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स ए अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसमें पुट करके देख सकते हैं। तो जैसे ही अब इसमें पुट करना शुरू किया, ये A4 एक सिंगल अल्फाबेट नहीं है इंग्लिश का, बल्कि एक मैट्रिक्स है। तो जब किसी इक्वेशन में मैट्रिक्स पुट करते हैं तो क्या-क्या चेंजेस आते हैं, वो दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आप बड़े ध्यान से नोट करेंगे कि x की जगह हमने मैट्रिक्स पुट किया a स्क्वायर हो गया, क्लियर है। x की जगह हमने मैट्रिक्स पुट किया a हो गया, लेकिन नॉर्मली हम 7 लिखते हैं अगर ये सिंपल अल्फाबेट होता तो। लेकिन आज आपको पता है कि एक A4 एक अल्फाबेट नहीं है, जस्ट ओनली अल्फाबेट नहीं है, एक मैट्रिक्स है। तो जब हम कभी मैट्रिक्स पुट करते हैं तो कांस्टेंट के साथ हमें i लगाना पड़ेगा। और मैंने यहां लिखा नहीं है कि ये i कितने बाय कितने का है, ये आपको अपने आप समझना है। मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि जब हम नहीं लिखते तो जितने बाय जितने का a होता है उतने बाय उतने का आप i समझेंगे। तो जब मुझे i की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको i2 समझूंगा और सामने 0 था, 0 बन जाएगा o में। तो दो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपने ध्यान से सीखी कि क्या कन्वर्ट होता है, कहां चेंजेस आता है। कि जब हम मैट्रिक्स की जगह एक मैट्रिक्स पुट करते हैं तो a स्क्वायर हो गया, a हो गया, यहां तक कुछ नहीं है, लेकिन कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है, i लग जाता है और 0 कन्वर्ट हो जाता है एक o मैट्रिक्स में। o भी मैंने नहीं बताया कितने बाय कितने का, फिर दोबारा से मैं कह रहा हूं कि o भी आप 2/2 का ही समझेंगे। तो ये इसको एक फार्मूले की तरह ट्रीट करें अपने माइंड में कि जब भी कभी एक मैट्रिक्स पुट किया जाए x की जगह तो कहां-कहां चेंज आता है, कांस्टेंट में और 0 में। तो कांस्टेंट के साथ i लग जाता है और 0 कन्वर्ट हो जाता है o में। मैं इसी कांसेप्ट को 2-3 बार बोल चुका हूं, आपने इसको इंपॉर्टेंट समझ लिया होगा और माइंड में डाल दिया होगा। तो अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। पहला पार्ट हमारा यही है कि अब हमें शो करके दिखाना है। तो हमें क्या करना है, इससे हमें पता लगता है कि हमें a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो हमें a दिया गया है, हमने उसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया। और a स्क्वायर कैसे बनता है, a into a करने से बनता है। तो मैट्रिक्स a पहली बार लिखा और मैट्रिक्स a ही दूसरी बार लिखा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2/2 ये है, 2/2 ये है, तो आंसर भी 2/2 में आएगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे आप मल्टीप्लिकेशन दोबारा सिखानी चाहिए। तो a स्क्वायर का आंसर ये आ जाता है। अगर आपको a स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे दोबारा से कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख के आप इस कांसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मैं मानता हूं कि आपको दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी आ चुकी है और 2/2 में a स्क्वायर का आंसर आ गया। इस आंसर को हमने नंबर 3 से मार्क किया।
अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसमें हमें a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i यूज करना है। तो नेक्स्ट टाइम मैंने बताया ये i आप i2 जैसा समझेंगे और a स्क्वायर के लिए आप इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और a के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और i2 आप अपने आप जानते हैं कैसा होता है 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो जैसे ही हम इस -3 को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं तो फिर 5 15 -9 और ओनली 3 और +6 में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम इस -7 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -7 0 0 -7 हो जाता है। तो तीनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद आपका 0 0 0 0 बन जाता है, जिसको आप O2 कह सकते हैं। तो यानी आपको यही प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आ गई तो आप इसके बाद डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैट्रिक्स ए सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो आपका पार्ट 1 प्रूव हो गया। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट सेकंड भी है, आपको हेंस फाइंड करके ए इनवर्स निकालना है। तो फिर दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि ए इनवर्स आज आप प्रीवियस मेथड से जो मैंने वीडियो नंबर 7 में एक्सप्लेन किया था उस मेथड से करेंगे तो हम क्रॉस कर देंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब भी कभी हेंस फाइंड के साथ ए इनवर्स लिखा हो उससे पहले एक रिलेशन प्रूव किया गया हो, हमेशा ऐसा ही होगा कि जिस क्वेश्चन में हेंस फाइंड होगा उससे पहले एक रिलेशन जरूर दिया गया होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हेंस फाइंड का क्वेश्चन आया और रिलेशन आपके पास ना हो, रिलेशन पक्का होगा आपके पास हर क्वेश्चन में। तो आप उस क्वेश्चन में फिर कैसे करेंगे, तो फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स निकालने के लिए अब एक बिल्कुल नया मेथड है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको ध्यान से समझिए कि उस रिलेशन के साथ जिसको उस रिलेशन को हमने नंबर 1 मार्क किया हुआ है, तो प्री मल्टीप्लाई होता है कि मैट्रिक्स हर एक मेंबर के अगली साइड मल्टीप्लाई करना। पोस्ट मल्टीप्लाई होता है कि हर एक एलिमेंट के पिछले वाली साइड पे मल्टीप्लाई करके लिखना। तो प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ रिजल्ट फर्स्ट या रिलेशन फर्स्ट, ये दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय ए इनवर्स। हमेशा ये आपको याद रखना है और ये वाली लाइन आप तब लिखेंगे जब हमें हेंस फाइंड करके ए इनवर्स निकालना हो। तो ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई किया हमने ए स्क्वायर के साथ, आगे लिख दिया गया। ए के साथ किया तो कांस्टेंट से तो आगे निकल जाएंगे हम, ए इनवर्स इनटू ए हो जाएगा। 7 में से हम आगे निकल जाएंगे, ए इनवर्स इनटू आई हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा ए इनवर्स इनटू ओ। तो आप देख रहे होंगे कि हर एलिमेंट के साथ, हर टर्म के साथ मैंने प्री मल्टीप्लाई दिखाया है ए इनवर्स को। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज का ज्ञान होना चाहिए। कल मैंने वो 11 प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी, उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उसको मैंने रेड मार्क भी किया था, तो उनको मैं मानता हूं कि आपको वो याद होंगी। अगर नहीं याद तो कल के लेक्चर से वो 11 की 11 प्रॉपर्टीज में से जो रेड मार्क की गई हैं उन मिनिमम 6 प्रॉपर्टीज को तो आपको याद करना ही है। आज उनकी मुझे जरूरत भी है, फिर भी मैंने पूरा पीछे भी एक्सप्लेन किया है, समझें आप इसको। तो ए स्क्वायर को हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, a into a, और यहाँ पे पहले से ही a है और यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा। तो अब यहाँ पे सीखते हैं कि यहाँ सिर्फ a इनवर्स क्यों रह गया और यहाँ सिर्फ o क्यों रह गया। तो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की कि अगर किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा नल मैट्रिक्स बचता है। तो यहाँ पे a इनवर्स एक मैट्रिक्स होता है और उसको अगर नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो मैट्रिक्स बचता है। तो उस प्रॉपर्टी को यूज किया है और यहाँ पे भी ये बताया गया कि a इनवर्स c क्यों बचा। तो यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स हो और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा मैट्रिक्स बचता है। तो आज के क्वेश्चन में a इनवर्स एक मैट्रिक्स है और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया तो हमेशा मैट्रिक्स बचता है, यानी a आज मैट्रिक्स का नाम a इनवर्स है तो यहाँ पे a इनवर्स बचेगा। तो उस नॉलेज से हमें a इनवर्स इनटू i के लिए सिर्फ a इनवर्स लिखना है और हम ये हार्डवर्क तब तक करते रहेंगे जब तक हर टर्म सिंगल वन वर्ड में बदल ना जाए। तो देखेंगे लास्ट में जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा हर टर्म सिंगल वर्ड में बदल जाएगी। और अभी हमें और मेहनत करनी है क्योंकि यहाँ डबल टर्म है। तो यहाँ पे भी अब एक प्रॉपर्टी सीख रहे हैं हम, a इनवर्स इनटू a i बन जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया a इनवर्स इनटू a को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या बनना चाहिए, i बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमने i लिख दिया और a अभी था, यहाँ पे a इनवर्स इनटू फिर दोबारा मिला तो यही प्रॉपर्टी दोबारा यूज करके हमने यहाँ i लिखा। यहाँ पे 7a इनवर्स पहले से सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो चुका है, o सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ तक कि अब हमारा i भी सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अब टेंशन बस हमें इस पार्ट की रहेगी कि यहाँ डबल टर्म है। तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी फिर दोबारा से आपको याद करा देते हैं कि अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है, चाहे वो प्री है चाहे वो पोस्ट है, ये उल्टा सीधा भी है तो तब भी चलेगा, i into a into i।
हर बार आपका मैट्रिक्स ही बचेगा यानी ए ही बचेगा, तो उस नॉलेज से हमने यहाँ पे ए लिख दिया। और अब हम देख रहे हैं कि हमें सफलता मिल चुकी है, हम इस रिलेशन को मॉडिफाई कर चुके हैं और हर टर्म सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स वाले टर्म को इधर रखेंगे, बाकी दोनों टर्म्स या जितनी भी टर्म्स होंगी उनको दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे। तो ओ तो 0 के इक्विवेलेंट है तो उसको छोड़ दीजिए, आप a को उधर ले जाएंगे -a और -3i को उधर ले जाएंगे तो +3i हो जाएगा। और फिर ये माइनस भी अगर मैं उधर ट्रांसफर करूं तो साइन चेंज हो जाएंगे, फिर 7 भी अगर उधर ट्रांसफर करूं तो 1/7 हो जाएगा। और अब i की और a की दोनों की वैल्यूज मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। a की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 से उठा के ले आऊंगा और i हमें खुद पता होना चाहिए कि कैसा होता है। तो हमने i 2/2 का इसलिए लिखा क्योंकि a भी हमें 2/2 का दिया गया, तो यहाँ पे नहीं लिखा तो पर आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में a हम 2/2 का यूज कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है i भी हमें 2/2 का ही लेना है। फिर हमने -3 के अंदर एंट्री कर दी और जैसे ही ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसा कन्वर्ट हो गया और फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया 1/7। 1/7 के अंदर एंट्री तब मैं प्रेफर करता हूं जब ये 7 हर टर्म को डिवाइड कर सकता हूं। आज मेरा 7 किसी भी टर्म को डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मैंने ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया कि मैं इस 7 को एंट्री कर दूं। तो लेकिन अगर आप एग्जाम में 2/7, 3/7, -1/7, -5/7 भी लिख के आते हैं तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वो गलत नहीं होगा। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं इसको एंट्री करना पसंद नहीं करता क्योंकि 7 किसी भी टर्म को डिवाइड नहीं कर पा रहा। जब तक ये 7 4 की 4 टर्म्स को डिवाइड ना करे एलिमेंट्स को, तब तक मेरा डिसीजन ऐसा ही रहेगा कि मैं उसको एंट्री नहीं किया करूंगा। बाकी आपके ऊपर है कि अगर आप एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारा ये ए इनवर्स का आंसर है। तो इन प्रॉपर्टीज को जरा ध्यान से समझ लें और फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से बच्चों जो भी हमने अब सीखा उसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे और अपने फार्मूलों की कॉपी में नोट करेंगे। इनको आप एक फार्मूले की तरह अगर ट्रीट करेंगे माइंड में, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो मैं इनको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मानता हूँ, तो पढ़िए इनमें मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। मैं फर्स्ट समरी अपनी फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता जो लोअर क्लासेस में आपको मिलता है, केस फर्स्ट केस सेकंड, ये लोअर क्लासेस से बिलोंग है। अगर आप 8th क्लास में है 9th में है तो आप ऐसा करते रहे। क्या लिखा गया है कि इफ 5 सेटिस्फाई द इक्वेशन, अगर ये 5 सिंपल एक नंबर कांस्टेंट नंबर अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये सच में सेटिस्फाई करता है। तो आप उसमें x की जगह 5 पुट कर देंगे जहां भी आपको दिख रहा होगा, और करने से 25 -15 -10 25 - 25 0 = 0। तो अगर ये इक्वल आ गया, ट्रू हो गया, तो आप कहेंगे यस 5 सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर ये इक्वल ना आता, 0 ना आता, तो आप कहते 5 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो आज सेटिस्फाई कर रहा है। और छोटी क्लासेस में फिर आपने ये भी पढ़ा कि अगर कभी एक अल्फाबेट, चाहे वो कैपिटल ए या स्मॉल ए से लिख दिया जाए, इंग्लिश का कोई भी एक अल्फाबेट, अगर उसके बारे में भी ये लिखा हुआ है कि वो भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप इससे भी यही समझते हैं कि उस अल्फाबेट को भी x की जगह पुट कर देंगे और एक रिलेशन तैयार कर देंगे। तो a² - 3a - 10 = 0। तो इससे ये मैसेज दिखाता है। लेकिन अगर हम एक मैट्रिक्स A फॉर एक मैट्रिक्स मान के चले कि इफ ए मैट्रिक्स A, ये हमारा +2 का कांसेप्ट है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने इस कांसेप्ट को यूज किया कि इफ ए मैट्रिक्स A सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। तो अब अगर मैट्रिक्स A अगर इसमें x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, तो आज ये सिंपल एक इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, मैट्रिक्स है। तो अब क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आएंगे वो अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ a², यहाँ पे 3a, यहाँ पे 10 के साथ क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आए कि यहाँ पे एक यूनिट मैट्रिक्स I अटैच हो गया और वो उतने बाय उतने का होगा जितने बाय जितने का हमें क्वेश्चन में a दिया गया होगा। अगर a 3/3 का होगा तो I भी आपको 3/3 का ही दिया गया होगा माना जाएगा। और O भी आप इसको O मींस नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, उसको भी आप 3/3 या 2/2 का मानेंगे जितने बाय जितने का a दिया गया होगा। तो जीरो कन्वर्ट हो जाता है O में और कांस्टेंट के साथ लग जाता है I। ये एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर या अल्फाबेट है जस्ट, तो कोई चेंज नहीं है इक्वेशन में, लेकिन अगर मैट्रिक्स पुट कर रहे हैं तो कांस्टेंट के साथ I अटैच हो जाता है और जीरो कन्वर्ट हो जाता है O में। ये आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। फिर एक बार फिर मैं कुछ प्रॉपर्टीज दोबारा से आपको याद कराना चाहता हूं
पहले मैंने आपको 11 प्रॉपर्टीज इकट्ठी लिखवा दी थी, लेकिन जिसकी मुझे इन क्वेश्चंस में रेगुलर जरूरत पड़ रही है तो मैं एक बार दोबारा से तैयार करता हूं कि अगर एक मैट्रिक्स का नाम ए रखा जाए तो ए इनवर्स किसका नाम होगा? उस मैट्रिक्स के इनवर्स का, ये आप जानते हैं। और आई किसका नाम होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का, इसको भी भली भांति आप जानते हैं। और ओ जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को। अच्छा, इसको आप ओ क्यों पढ़ रहे हैं, जीरो क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि आपको मेरे बनाने के मेथड से समझ आ रहा होगा कि मैंने इस पे 2 3 4 5 बार पेन घुमाया हुआ है, तो जब ये बोल्ड हो गया तो ये बन गया ओ। अगर ये सिंपल वन टाइम रोटेट करके बनाया जाता तो ये कहलाता है जीरो। तो इस समय आप इसको ओ पढ़ें। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूं जिसको आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसको आई से मल्टीप्लाई करें या आई को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा मैट्रिक्स बचता है, चाहे वो ए के नाम से है चाहे वो ए इनवर्स के नाम से है। तो यहां पे आपको ये समझना है। दूसरी प्रॉपर्टी में ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा नल मैट्रिक्स बचता है। अगर ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स ही होता है, अगर हम उसको नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उस समय भी नल मैट्रिक्स ही बचेगा। और ए इनवर्स को अगर ए से मल्टीप्लाई करें, चाहे ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा आई बचता है। ये प्रॉपर्टी भी आप तैयार करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस को समझने के लिए जिन क्वेश्चंस में हैंस फाइंड लिखा होता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन प्रीवियसली कराया, एक मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में भी वही कराने जा रहा हूं, वो 3/3 का लेके मैं आपको समझाऊंगा। अब लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इन हैंस फाइंड ए इनवर्स, जब भी कभी हैंस फाइंड ए इनवर्स टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो, हैंस फाइंड ए इनवर्स टाइप क्वेश्चंस, तो जब भी हमें हैंस फाइंड ए इनवर्स टाइप क्वेश्चन मिले तो हमेशा वी हैव ऑलरेडी एन इक्वेशन, तो उस क्वेश्चन में हमेशा हमारे पास एक इक्वेशन पक्का होगी। और उस इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे? बाय प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो उस इक्वेशन के दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर देंगे हम ए इनवर्स से, ताकि हमें क्या मिल सके? ए इनवर्स मिल सके। और उसको ए इनवर्स फाइंड आउट करते समय हमें ये सभी प्रॉपर्टीज की नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा मैंने थर्ड कॉन्सेप्ट में लिखने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जो 3/3 का होगा और हैंस फाइंड कॉन्सेप्ट से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हैंस फाइंड ए इनवर्स का क्वेश्चन मैं दोबारा से ले रहा हूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन इस बार 3/3 का ए लेके काम करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए, फॉर द मैट्रिक्स ए 3/3 में लिखा हुआ है, शो करना है इस रिलेशन को और उसके बाद हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो हैंस फाइंड वाले क्वेश्चंस के लिए पहला ही हमें इस रिलेशन को ट्री करना पड़ेगा। तो हमें शो क्या करना है? a³ - 6a² + 5a + 11i3 = o। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया। अब हमें मैट्रिक्स A दिया गया है, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया। तो हमें पता है कि हमें a² की भी जरूरत है, a³ की भी। तो अभी हम स्टार्ट ना करके पहले a² शुरू कर लेते हैं। तो a² को a से a मल्टीप्लाई किया यूजिंग सेकंड इक्वेशन की हेल्प से, तो हम a² का आंसर ये बना सकते हैं, जिसको हम नंबर 3 बोलते हैं। फिर हमने a³ कैसे बनाया? a² वाले आंसर को दोबारा a से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 नंबर वाले रिजल्ट को नंबर 2 वाले रिजल्ट से फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करना है, तो a³ मिल जाएगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा से मल्टीप्लिकेशन समझानी चाहिए। आपको दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरह से आती है। और ये नंबर 4 रिजल्ट तैयार हो गया। a³ का आंसर ये रहा, a² का आंसर नंबर 3 मिला। फिर जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, a³ - 6a² + 5a + 11i3, और इसका आंसर o आना चाहिए, वो आ जाएगा अपने आप। a³ की वैल्यू हम रिजल्ट 3 4 वाली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -6 लिखने के बाद a² की वैल्यू हम नंबर रिजल्ट 3 से ले आते हैं, +5 लिखने के बाद a की वैल्यू हम रिजल्ट 2 से ले आते हैं, और प्लस में 11 लिखने के बाद i3 हम खुद फ्रेम कर सकते हैं 3/3 की फॉर्म में। पीछे लिख देंगे कि यूजिंग रिजल्ट 4 3 and 2, यानी तीनों रिजल्ट की हेल्प से हमने ये लिखा। फिर यहाँ पे -6 की एंट्री कर दी, सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। चारों मैट्रिक्स को एक ही समय में जब ऐड करेंगे तो सभी एलिमेंट 0 0 0 0 3/3 शेप में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये O मैट्रिक्स बन गया 3/3 का। तो हमें भी O इंप्रूव करना था, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड शो। ये पोर्शन पार्ट 1 तो आपको बड़े आराम से समझ आ गया। मेरा टारगेट है पार्ट 2 समझाने का।
हैंस फाइंड वाले क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालना है, तो आप इस हैंस फाइंड को बहुत हल्के में मत लें कि ए इनवर्स आज हम उस तरीके से निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो रॉन्ग होगा। क्योंकि हैंस फाइंड वाले में मैं बार-बार स्ट्रेस डाल के समझा चुका हूं कि इस रिलेशन की हेल्प से ही आपको यहां पहुंचना है और प्री मल्टीप्लाई वाले कांसेप्ट से ही पहुंचना है। तो कैसे लिखेंगे? प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर टर्म को प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय ए इनवर्स, और मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। ए क्यूब के आगे प्री मल्टीप्लाई किया, प्री मतलब होता है अगले वाली साइड से मल्टीप्लाई करना, तो ए इनवर्स आगे लिखा 6 a इनवर्स इनटू a स्क्वायर हो गया, प्लस में 5 a इनवर्स इनटू a हो गया, प्लस में 11 a इनवर्स इनटू i3 हो गया, और लास्ट में a इनवर्स इनटू o हो गया। a क्यूब के साथ तो प्रॉपर्टी लग नहीं सकती, तो हमने a लगा करके a स्क्वायर को स्क्वायर किया। यहां से a स्क्वायर के साथ भी प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, तो a स्क्वायर इनटू a करके a को स्क्वायर किया। यहां प्रॉपर्टी लग सकती है, यहां प्रॉपर्टी लग सकती है, और यहां भी लग सकती है। मैंने ब्रैकेट में शो कर दिया। अब यहां प्रॉपर्टीज लगाते हैं, और पीछे मैंने मेंशन भी किया है कि कौन सी प्रॉपर्टीज की हेल्प से ये रिजल्ट बनते हैं। a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करने से i बनता है, तो हमने i लिख दिया। यहां पे a इनवर्स इनटू a करने से i बनता है, वो भी लिखा है। यहां भी i बनता है, और यहां सिर्फ a इनवर्स बनता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी ये भी जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट मैट्रिक्स बचता है। आज मैट्रिक्स a इनवर्स के नाम से है, तो यहां a इनवर्स बचेगा। और अगर किसी मैट्रिक्स को o से मल्टीप्लाई करें नल मैट्रिक्स से, तो नल मैट्रिक्स बचता है। उस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने यहाँ नल मैट्रिक्स लिखा। तो हमारा अभी भी हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि हर टर्म जब तक सिंगल टर्म में सिंगल लेटर में बदल ना जाए तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते। तो यहाँ पे अभी और मेहनत करनी है। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी फिर दोबारा से सोचेंगे कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a स्क्वायर भी एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ मैट्रिक्स बचेगा। उस कांसेप्ट से यहाँ a स्क्वायर लिखा जाएगा। यहाँ पे भी वही कांसेप्ट है कि आइडेंटिटी को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स बचेगा। यहाँ पहले से ही सिंगल लेटर है, यहाँ पहले से ही सिंगल है, यहाँ पहले से ही सिंगल है। तो अब हमारा सब कुछ सिंगल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये हमारी सफलता है, a इनवर्स निकालने के लिए रिलेशन हमारा तैयार हो चुका है। तो a इनवर्स वाली टर्म को इधर रखेंगे, बाकी सब सभी टर्म्स राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो a स्क्वायर उधर ट्रांसफर -6 से +6 है, और +5 में -5 है, इस तरीके से। और a इनवर्स का रिलेशन 11 को इधर ट्रांसफर करना है 1/11, और ये सब कुछ ये हमने रिजल्ट 5 मार्क कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं अब इसकी कैलकुलेशन करता हूं। उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन मैंने रब नहीं किया, लेकिन वो क्वेश्चन वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फ्रॉम फिफ्थ जो इक्वेशन हमने मार्क की थी, वहां से a इनवर्स का रिलेशन हम ये बना चुके थे। तो अब अगर हमें a इनवर्स का आंसर रिपोर्ट करना है, तो 1/11 a स्क्वायर की वैल्यू हम रिजल्ट 3 से लेके आए, और a की वैल्यू हम रिजल्ट 2 से लेके आए, और -5 लिखने के बाद i हमें खुद फ्रेम करना आता है 3/3 में, और उसके बाद माइनस की एंट्री कर दी, यहाँ पे 6 की एंट्री कर दी, यहाँ पे -5 की मैट्रिक्स में एंट्री करने के बाद 3 मैट्रिक्स बन चुके हैं, और तीनों को ऐड करना है। और जब हम ऐड कर देते हैं तीनों मैट्रिक्स, आपको ऐड करने आते हैं -4 और 6 और -5, तो -4 -5 -9 में से 6 जाने के बाद बचेगा -3। इस तरीके से आप सारे मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं। 1/11 बाहर चलता रहेगा a इनवर्स, और मैंने आज भी 11 को अंदर एंट्री करना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि 11 किसी भी एलिमेंट को काट लेगा, तो मैं तो यहीं पे आंसर छोड़ना पसंद करूंगा। a इनवर्स निकाला, लेकिन हैंस फाइंड मेथड से। और मेरा ये टॉपिक लगभग क्लियर हो गया है, और अब मैं इसके बाद आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूँ। लास्ट में स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट नंबर 8 है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, और तीनों के आंसर भी आपके पास हैं, और आपको ये 3 क्वेश्चंस करने हैं, जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा।